उत्तर प्रदेश में मंत्री के आदेश के तहत दिल्ली में मांग उठने के बाद अब मध्य प्रदेश में भी नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद रखने की मांग की गई है। हिंदू संगठनों ने नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिन तक मीट की दुकानें बंद रखने की मांग की। खास बात यह है कि संगठन की ओर से इस तरह की मांग पर भोपाल से बीजेपी विधायक ने कहा है कि गंगा जमुनी परंपरा निभाने वाली कांग्रेस, सपा और बसपा को आगे आना चाहिए। हम डंडे के बल पर दुकानें बंद कराना नहीं चाहते, इसलिए हिंदुओं की भावनाओं का आदर करते हुए सभी को आगे आना चाहिए। दरअसल बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस, सपा, बसपा गंगा जमुनी तहजीब के भाषण देते हैं। वो कहते हैं सभी को सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। हम डंडे के बल पर दुकानें बंद कराना नहीं चाहते। अब हिंदुओं ने रिक्वेस्ट की है तो ऐसे भाषण देने वालों को हिंदुओं की भावनाओं का आदर करना चाहिए। उन्हें इमामों के पास जाकर समझाना चाहिए। सबको समझाएं, सबको बताएं। अगर 7-8 दिन मांस नहीं खाएंगे तो कौन से धरती पर नहीं रहेंगे। अब मैं यही बात कहना चाहता हूं कि गंगा जमुनी तहजीब के भाषण तो बहुत फैलते हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा, वो तो लगातार बोलते हैं कि देश की गंगा जमुनी तहजीब है, सभी को सब धर्मों का आदर करना चाहिए। अब हिंदुओं ने रिक्वेस्ट की है, करो आदर, जाओ इमामों को समझाओ, सबको बताओ। अगर 7-8 दिन मांस नहीं खाएंगे तो कौन से धरती पे नहीं रहेंगे। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ऐसे लोग चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता हो, तो हिंदुओं के त्योहारों का महत्व सभी को समझाए। व्रत के समय कोई हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करेगा तो हिंदू भी उसकी भावनाओं का सम्मान करेंगे। अगर सामाजिक में चाहते हो कि हिंदू मुस्लिम एकता हो तो हिंदुओं के त्योहारों का महत्व को समझो, क्योंकि हिंदू इन 9 दिनों में पानी भी नहीं पीता। कई जगह तो आप देखेंगे, कई जगह हिंदू लौंग पर व्रत का धारण करता है, कई जगह 1 गिलास दूध पर हिंदू रहता है। तो अगर ऐसे व्रतों के समय उसका जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं का अगर कोई सम्मान करेगा तो आगे हिंदू उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे। तो ये डंडे के बल पर हम नहीं कहना चाहते, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, जो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, अब हिंदुओं ने अपील की है, करो हिंदू धर्म का सम्मान। मुस्लिम समाज की ओर से फारूक कुरैशी ने कहा है कि भावनाओं तो मुसलमानों की भी है। इस्लाम में शराब हराम है। रमजान के महीने में मुस्लिम बाहुल इलाकों में भी शराब दुकानें खुली रहती है। ऐसे में रमजान में शराब की दुकानें भी बंद होना चाहिए। रामेश्वर शर्मा ने अपना वोट बैंक के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, उनको ये भी सोचना चाहिए कि हमें रमजान चल रहा है, उनको 1 महीने के लिए दारू बंद कर देना चाहिए। उससे वो जब वो दारू बंद करते तो हम पेल करवा के मीट बंद करवाते कि नहीं, हिंदू भाइयों को हाथ होता है आप मीट बंद करो। हमें भी तो हाथ होता है कि दारू खुलेआम दारू बिक रही है, दवा में सस्ती है और दारू महंगी। दारू बंद करना चाहिए ना रमजानों में उनको 1 महीने के लिए। वो तो एक पक्ष में राजनीति करते हैं, उनको वोट देंगे, हिंदू वोट बैंक वो अपने खुश करते हैं। कुछ नहीं है इसके अंदर, न 1 दिन बंद होगा न कुछ होगा। ये सिर्फ अगवा फैलाते, वोट डालो, राजनीति करो, नेता बनो। मीट दुकानदारों का इस विषय पर कहना है कि 9 दिनों तक अगर वे अपनी अपनी दुकानें बंद कर देते हैं तो उनका गुजारा कैसे होगा। दुकानदारों का साफ कहना है मीट बेचकर ही उनका परिवार चलता है। इतने दिन दुकानों को बंद होने से परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। 9 दिन तक दुकानें बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे। ये 9 दिन तक कहाँ जाएंगे भाई। हम किसी से नौकरी थोड़ी मांगते हैं, हम अपना पालन पोषण चिकन बेच के करते हैं। तो अब 9 दिन हम क्या करेंगे, फिर हमारे बीवी बच्चों को कैसे पालेंगे। हम 9 दिन दुकान बंद कर देंगे तो हमारे भी तो बीवी बच्चे हैं ना, वो 9 दिन काहे के लिए बंद रखेंगे, हम काहे के लिए बंद करें था। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पहले यूपी सरकार के मंत्री ने यह मुद्दा उठाया था। दिल्ली के साथ अब मध्य प्रदेश में भी नवरात्रि के समय मीट की बिक्री पर रोक लगाने की मांग तेज हो रही है। नवरात्रि पर मीट की दुकानें बंद करने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में जहां एक मंत्री ने मीट की दुकानें बंद करने के आदेश दे दिए, तो वही अब मध्य प्रदेश में भी मीट की दुकानें बंद करने पर जोर दिया जाने लगा है। खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने गंगा जमुना तहजीब का हवाला देते हुए मुस्लिम समुदाय से मीट की दुकानें बंद करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होती है। दूसरी ओर मुस्लिम समाज के लोगों का ये कहना है कि यदि नवरात्रि में हिंदुओं की भावनाएं मीट की दुकानों से
आहत हो रही हैं, तो रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा था, उस दौरान शराब की दुकानों को बंद क्यों नहीं किया गया? लगातार शराब की दुकानें खुली रहीं, इससे मुस्लिम समाज की भावनाएं भी आहत हुई हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मीट की दुकानों को लेकर जिस तरह से सियासत हो रही है, और विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को भी साथ आने को कहा है। उन्होंने कहा कि डंडे के बल पर हम दुकानें बंद करवाना नहीं चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज को भी समझना चाहिए कि हिंदुओं की भावना आहत ना हो, इसको लेकर वो मीट की दुकानें बंद कर दे। वहीं दुकानदारों को अब ये चिंता सताने लगी है कि क्या सरकार मीट की दुकानें बंद करने के आदेश जारी कर सकती है। दुकानदारों का साफ तौर पर यह कहना है कि यदि 9 दिन तक मीट की दुकानें बंद रहती हैं तो वो अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे। कैमरामैन हेमंत यादव के साथ आबिद मुमताज, एशियन भारत, भोपाल।